अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमत अल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की हम्दो सना हुजूर ताजदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबारे दुर्रे बार में बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हैं, खालिक कायनात हमारे उस मोहसिन मुरब्बी मुशफ़िक़ मोहसिन आले सुन्नत हज़रत उस्ताजुल असातिज़ा ताजुल फ़ुक़हा अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हक साहिब रहमतुल्लाह अलैह आपके दरजात में बुलंदी अता फरमाए। आपका फैज़ान, आपके तिलामिज़ा और आपकी साहबजादगान के तवस्सुत से रब्बुल जलाल हमारी नस्लों के नसीब में फरमाए। आज यकीनन जो मैं कहना चाहता था कि हमें वारिसान मेहराब मिंबर को कैसा होना चाहिए, सच्ची बात यही है जो दरीचा ख्याल में तसव्वुर था उस्ताजुल उलमा फाजिल जलील अल्लामा साहिबजादा प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल हक साहिब बंदियालवी मद्दज़िल्लाहुल आली ने मुख्तसरन जो हज़रत किबला ताजुल फ़ुक़हा के हयात मुबारका के उन चंद पहलुओं को बयान किया, तो मैं जैसे ही सुन रहा था अब तक यही सोच रहा हूं कि इसके बाद कोई तकरीर का तुक नहीं बनता। यानी जो मैं कहना चाहता था कि हमें कैसा बंदियाल शरीफ के फैज़ान की बरक़ात से मेहराब मिंबर के वारिसीन के लिए जो पैगाम था असर हाजिर में फितनों के इस दौर में और शिद्दत पसंदी के माहौल में और नफरतों के माहौल में, तो वो सिर्फ एक ही बात बनती है कि हमें हज़रत किबला ताजुल फ़ुक़हा को सामने रखना है। इस मौका पर आपने इरशाद फरमाया कि मैं उनके हुक्म पर आया, ये मेरे लिए एजाज़ है और मैं यहाँ हाजिर होना ये सआदतमंदी है। और प्रोग्राम पाकिस्तान में हो या बैरून मुल्क हो, उन प्रोग्राम्स में यकीनन ऐसे अकाबिर उलमाए किराम की बारगाह से मिली हुई खैरात बांटनी होती है और यहाँ आकर वो खैरात हमने लेनी होती है। तो बांटने में और लेने में जाहिर है बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं हज़रत उस्ताजुल उलमा अल्लामा साहिबजादा मज़हरुल हक साहिब और साहिबजादा प्रोफेसर साहिब आपके जुमला ख़ानदान से इस सानेहा पर आपके विसाले पुरमलाल के उस पर ताज़ियत के लिए हाजिर हुआ हूँ। यहाँ जलसे
हुए और हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह हजरात की बरक़ात से, उनके फैज़ान से होते रहेंगे। तकारीर यहाँ की हैं और हर साल तकरीर यहाँ भी मैं बड़ी अकीदत से आता हूँ, और मैं आके तकरीर करता नहीं हूँ। हज़रत किबला जलवागर होते थे, उनकी समात की बरकत से वो तकरीर खुद ही करवाते थे। और आज उनकी खूबसूरत रोशन हयात के वो पहलू सुन के तो मेरे पास अल्फाज ख़त्म हैं। मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि आज आले सुन्नत के उजड़े चमन में ऐसे अजीम लोगों की बरक़ात की कितनी शिद्दत से ज़रूरत है। तूफान जब हर तरफ से उठ चुके और हमें हर आने वाला दिन एक कर्बनाक दिन की हैसियत से उसका सामना करना पड़ रहा है। अपनों में नफरतों की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। शिद्दत पसंद मुरीद हों या शागिर्द हों या हाशिया बरदार हों, वो शर्मो हया की चादर उतारने के लिए दरिंदों का रूप धार चुके हैं। एहतराम, मोहब्बत और इकराम का सबक तकरीबन भूलती जा रही है दुनिया। इन तंग दायरों के माहौल में ऐसे वसीउल क़ल्ब और वसीउल ज़र्फ़ लोगों की कितनी आज कमी महसूस हो रही है। आज के नौजवानों, जब आप सोचते हैं कि आज इल्म पूरे जोबन पर है, तो वो इल्म नहीं है, वो बाज़ौक़ात हाज़मे की खराबी है। इल्म तो ये है कि आपने सुना, फिरका मुखालिफ का बंदा अपनी मुश्किल लेके आया तो मुश्किल आसान करके बताया कि अहमद रजा के कबीले के फर्द में कितनी वुसअत होती है। इल्म तो ये है कि बड़े बड़े लोग आपस में दस्तो गिरेबान होने लगे तो वो अपनी जात को बीच में से निकाल के मोहब्बतों चाहतों का कितना खूबसूरत पहाड़ बन के दो खानदानों के जब तलवारें म्यान से बागिर हो तो फिर वो दोनों को रोक लेना, ये इल्म है। तुम राफजी बन गए हो, तुम खारजी बन गए हो, तुम फला बन गए हो, ये इल्म तो नहीं है भाई, ये तो हाजमे की खराबी है। ऐसे इल्म से तो अल्लाह हमें सबको दूर ही रखे जिस इल्म के अंदर ऐसा हो कि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए चाहत के पहलू इतने तेजी से खत्म हो गए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि आप देख चुके हैं 2 दिन कबल हम सैकड़ों लोगों की वजूद के बिखरे हुए टुकड़ों को हमने रोड पे देखा। और आले सुन्नत व जमात अभी तक सोच रहे हैं कौन निकलेगा। जाहिर गए, निकलने वाले नूरानी साहब तो चले गए, बात करने वाले रजवी साहब तो चले गए। हमारे पास तो इतनी वुसअत नहीं है, हम तो आपस में क्योंकि इतने मसरूफ हैं आपस के मामलात में कि हम उनके खून की बात कर सकें, दौरे हाजिर के काजी साहबान से कह सके कि अगर 2-4 चर्च की ईंटें टूट जाएं तो वो पूरी तहसील में 9 हो तो 19 का तकाजा होता है, और आप मगरिब को खुश करने के लिए वहां आगे पीछे घूम रहे होते हैं। काजी साहब, अब आपके इंसाफ को हमने भी मुलाजा करना है कि आप मगरिब को खुश करते हैं या करीम आका को भी खुश कर सकते हैं। ये कितनी जरूरत है इस बात में। आज आपका इम्तिहान गए, हजरत किबला ताजुल फुकहा के चेलम में आने वालों, यूं लगता है जैसे एक शख्स नहीं, और है भी ऐसे जैसे पूरी आले सुन्नत ही इस अंदाज से चली गई है कि ये उस कारवां के वो आखिरी फर्द थे जिन पर नजरें और जिनकी दुआएं और जिनकी बरकत लेने के लिए हम हमेशा हाजिर भी होते और तकाजा भी करते और वहां से शफकतें भी होती। आज आलम यह है, वो इस्लामी ममलकत खालिसतन इस्लामी नाम से कायम की हुई, जिस ममलकत के वजूद के लिए आपके बुजुर्गों की कुर्बानियों का आलम यह था कि जनाब मोहम्मद अली जनाह आपके पड़ोस के उस गैरतमंद नौजवान
हजरत अल्लामा नियाजी का तड़पता हुआ मचलता हुआ वो जज्बा देखकर फरमा रहे थे कि किसी दा प्यो भी पाकिस्तान बनन तू इस धरती ते नहीं रोक सकता जिसके पास अल्लामा नियाजी जैसे लोग मौजूद हों। आज उस पाकिस्तान में जो खालिसतन हजरत शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी जैसे और बाबूजी जैसे लोगों की मोहब्बतों से और अमीर मिल्लत के मेहनत से कायम हुआ था, वो जिस पे आले रसूल और असहाबे रसूल की बरकत बराह रास्त शामिल थी। बड़े बड़े हमारे लड़ने वाले उन टेक्निकल फौजियों और जर्नैलों ने देखा कहीं किसी मकाम पर मौलाए कायनात हैदर कर्रार की सूरत में कोई मुजाहिद डटा हुआ नजर आया, कहीं अस्नैन करीमैन के दर की खैरात बढ़ती हुई नजर आई। आज उस ममलकत के वजूद में हम ये भी देख रहे हैं कि कोई दरिंदा भंगी चरसी नशेई हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन करे। आले सुन्नत आपको ये बताना है कि हम अपने आइम्मा काबरीन को बताएं कि हजूर किबला ताजुल फुकहा, हजूर किबला इमामुल मनातिका हम आपके दिए हुए असबाब को भूले नहीं है। ये मसलहतों की चादरों को उतार फेंकिए। आलम कुफ्र के जितने भी मछंदर हैं और उसके जितने भी गुमाश्ते हैं वो ये सुन ले कि ये पाकिस्तान जिस दर की खैरात का नाम है उस दर की खैरात और उनकी बरकत हमेशा कायनात इंसानी को हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली की तरफ से होती हुई मयसर आती है। इस मौका पर हम अपने उस मोहसिन अपने उस बुजुर्ग की बारगाह में उनको खराज तहसीन पेश करते हुए यही कहेंगे कि उठो मैदान अमल आपका मुंतजर है। हम कानून का हर दरवाजा खटखटाएंगे, हम हर एक काजी को सदाए हक लगाते हुए दावत फिक्र देंगे कि उठो खुदारा इस मुल्क की मईशत की बर्बादी हो, इस मुल्क में महंगाई का तूफान हो, फाशी उड़ियानी का सैलाब हो, रिश्तों के तकद्दुस की पामाली का सिलसिला हो, खानदानों की तबाहियां हो, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी हो, तो ये सारे के सारे सिलसिले आपके दुरुस्त मगरब की दहलीज नहीं कर सकती, तुम्हारे वाशिंगटन के इदारे नहीं कर सकते, यूरोप की स्ट्रेटेजी नहीं कर सकती। तुमने वो कौन सा मरहला हाथ से जाने दिया था? कोई सफीर को दामाद का दर्जा देके मईशत का रोना रो रहा था, कोई फ्रांस के सरबराह को जप्पियां डाल के उसको पहनोई का दर्जा देके मईशत का रोना रो रहा था। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ना मईशत तुम्हारी मगरब दुरुस्त कर सकती है, ना तुम्हारा अमन अमेरिका दुरुस्त कर सकता है। उसके लिए आओ उस्ताजुल उलमा ताजुल फुकहा जैसे लोग आपको कह रहे हैं अपना ताल्लुक मोहम्मद अरबी से जोड़ दो, दहलीज मुस्तफा की खैरात तुम्हें डूबने भी नहीं देगी, मरने। आज हमारे लिए उन बुजुर्गों की ये फिक्र, उनके ये अजीम कारहाए नुमाया, उनकी जिंदगी का ये रोशन और पाकीज़ा किरदार, सच कहा हजरत अल्लामा प्रोफेसर साहिब ने, लोगों लाओ तो सही कोई यंग जैसा, लाओ तो सही कोई यंग जैसे, दलालू ब्रोकरों की भरमार हो, खरीदो फरोख्त की मंडियां गर्म हो, ओहदा मनसब के लिए लोग गैरत हमीयत बेचने के लिए बोलियों के मुंतजर हो, और फिर लोग थक हार जाएं, कोई बिकने का नाम ना ले, उसे नियाजी कहते हैं। जो बिक ना सके उसे नूरानी कहते हैं, जो बिक ना सके उसे अल्लामा बंदियालवी कहते हैं, जो बिक ना सके उसे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं। आज बदकिस्मती से
वो तबका जो अयाशी का तबका, बेहयाई, फहाशी और यानी जिनका तुर्रा इम्तियाज था, वो बदमस्त हाथी अशराफिया का, उसने हमें कहां तक पहुंचा दिया। आपके पड़ोसी मुल्क में चाय बनाने वाला एक अनपढ़, हमारे यहां तो पढ़े लिखे बाहर से आए ना, हमने तो बाहर से पढ़े लिखों को मंगवाया मईशत दुरुस्त करने के लिए। जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से गए, और जब तक इख्तिदार नहीं मिला था तब तक हर दूसरे दिन उनको हम देखते थे कि वो बेड पे लेटे होते थे और वो बेचारे बीमारी के आलम में थे। लेकिन जब सब कुछ हो गया, अब आलम क्या है, इतने माहिर करप्ट हैं कि उनके अंदर इतनी गलाजत है कि उनके यहां की मशीनें भी इस काबिल नहीं है कि उनके वजूद का टेस्ट कर सके। इतने टेक्निकल तरीके से वो हराम खाते हैं और गलाजत खाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें भी, आपके मुल्क की मशीनें, इदारे तो बेचारे इदारे हैं, इदारे तो इदारे, बड़ी बड़ी मशीनें बाहर से आई हुई भी उनके अंदर के वजूद की गलाजत में, उसमें रचे बसे हुए हराम को ढूंढ नहीं सकती, यानी उनकी बीमारियों का पता नहीं चलता, और वो लूटने के लिए, चूसने के लिए आ जाते हैं। हम भी मुतमईन हैं, खुदारा इस मुल्क का ख्याल करें। हम कहते हैं इस वक्त टोटली तौर पर हुक्मरान जो हैं, बदकिस्मती से निगरान हुक्मरान, वो टोटली नाकाम हो चुके हैं, और वो शायद अपनी नाकामी को फिरकावारियत का रूप दे के एक नई आग में मुल्क को धकेलना चाहते हैं। मैं आले सुन्नत के सबसे बड़े मरकज और सबसे उस मुस्तनद स्टेज पे खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। मुझे यूं लगता है जैसे वो नाकाम हो चुके हैं। आपने देखा नहीं, किसी मुल्क का सरबराह तो जनरल असेंबली में कुरान दिखाए और हमारा बेचारा सेल्फी बनाए। हमारा बेचारा वहां पड़े हुए किसी बुत के पास खड़े होके यूं सेल्फी बना रहा है जिन्होंने पहली बार इटली देखे, पहली बारी बेचारे ने बस देखी है, पहली बारी बेचारे ने ट्रेन देखी है। कैसे हम कैसे कैसे लोग माशाल्लाह हमारे ऊपर आ गए। लेकिन ये आपकी और मेरी उस सुस्ती की वजह कि हमने मेहराब व मिंबर से वो पैगाम लिया नहीं जो लेना था। आपने अभी सुना, अल्लाह की कसम है, मैं तो बाग बाग हो रहा था। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने ऐसे लोगों को देख लिया है। हजरत ताजुल फुकहा, हजरत ताजुल फुकहा दी गल सुनी, हयात पाक दी। मैं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, जिंदगी च वेख्या भी है, दुआ भी लई है, जियारत भी की है। हुण कित्थों लभोगे? अल्लाह पाक सलामत रखे, जेड़े है ने उन्हां दी बरकत नाल ही है। लेकिन आखिर च मैं, क्योंकि हजरत ने इरशाद फरमा दिया और मैं भी चाहता हूं कि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ें। तकरीर तो क्योंकि अगर मैं हुण कर दी तो फिर कितने अगली तकरीर कैंसिल न करवा देना, फिर आखना भी आगे सुना गया, क्योंकि मैं फिर भी आना है। तो मैं आखिरी इसी बात पे ख़त्म करता हूँ ताकि ज़ौक़ भी हो जाए कि इस वक्त हमारे बचने की, हमारे असातिज़ा और मोहसिनीन का जो पैगाम था वो क्या है? आफ़ताबे रिसालत की बातें करो, जुल्मतों का जनाजा निकल जाएगा। अगर तुझे इंजी ज़ौक़ बनाना तो फिर मैं कोई नहीं, मैनू भी खुश्क तकरीर मैनू भी आंदी है। जरा मिल के बोलो, आफ़ताबे रिसालत। ਇਹਦਾ मतलब है तुसा मैनू दूसरे पासे लाना चाहते तो मैं फिर शुरू कर। साहबजादा साहब फरमाते ने ज़ौक़ वाली गल करो, तुसा भी थोड़ा जिहा ज़ौक़ नाल बोलना है, एक बच्चा भी चुप ना रहे। आफ़ताबे रिसालत की बातें करो, जुल्मतों का जनाजा निकल जाएगा। सारी दुनिया नाल ताल्लुक जोड़ के भीख खैर मंग के वेख चुके हो, कोई नहीं देवेगा। ओदे बदले विच कदे जिहाद दियां आयतां निकलवाएगा, कदे निसाब विचों कुरानी आयात निकलवाएगा, कदे मलाला जइयां बदकार नूं जनाब निसाब अंदर दाखिल करवाएगा, कदे मोहसिनीन इस्लाम नूं निसाब विचों निकालण दी मनसूबाबंदी करेगा।
आओ एक बारी तजर्बा ये भी करके वेख लो, हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाओ, तेरी मोहब्बत मदारिस दियां चटाइयां नु गलीचे च बदलदी नजर आवे, तेरी मोहब्बत उलमा दे वकार च इजाफा करदी नजर आवे, तेरी मोहब्बत, तेरी चागत, तेरी उल्फत मेहराब मिंबर नाल जुड़ी नजर आवे, और हर लब ते ज़बान ते एक ही नगमा होवे, आफताब रिसालत की बातें करो, जुल्मतों का जनाजा निकल जाएगा, उनके चेहरे से गेसू हटाने तो दो, रोशनी में जहां सारा ढल जाएगा। जेड़ी गल साडे वड्डियां कीती है हजरत इकबाल भी ओही कर रहे हैं, फरमाया कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, अपनी नवी नस्ल दी गुमराही दियां लाइना अगर खत्म करके उन्होंने शाहराए मुहम्मदी ते गामजन करोगे, फिर तेरा मेरा बेटा अदाकार नहीं होवेगा, फनकार नहीं होवेगा, गुलूकार नहीं होवेगा, इमाम रज़वी तरह खत्मे नबुव्वत दा चौकीदार होवेगा। वो कदों होवेगा जदों लोरी ते तरबियत ते सोबत कुर्बत दा नारा होवेगा, आफताब रिसालत की बातें करो, जुल्मतों का जनाजा निकल जाएगा, उनके चेहरे से गेसू हटाने तो दो, रोशनी में जहां सारा ढल जाएगा। ए जा सबा मेरे महबूब के पास जा, उनके वल्लैल के सू जरा चूम आ, देर को उनके तशरी फलाने में घर, उनकी खुशबू से ही काम चल जाएगा। वो जुर्रत, वो गैरत, वो हमीयत जो यहाँ के मोहसिनीन अहले सुन्नत के वजूद में अल्लाह ने रखी थी, उसका इजहार हमने अपने कायदीन से सुना। अल्लाह की कसम है, हजरत इमाम नूरानी इस मदरसे से प्यार करके लोगों को यही पैगाम देते थे, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले और निज़ाम को चलाने वालों के वजूद में गैरत ही गैरत है। फिर हमने अपने कानों से उस मर्द कलंदर से भी सुना जिसने व्हील चेयर पे बैठ के लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म का यूं खात्मा किया कि बड़े बड़े कुत्ते भौंकते रहे, लेकिन वो मर्द कलंदर ने हर दुश्मन को लताड़ा। उसका पैगाम भी, उसकी फिक्र भी यही थी कि बंदियाल शरीफ का वो खूबसूरत दस्तरखां है जिसका खोशाची कभी गैरत और हमीयत के मामले में मसलहत का शिकार नहीं हो सकता। वो आज हमने अपने कानों से डायरेक्टली सुन लिया। साहिबजादा प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल हक साहिब की ज़ुबानी कि हज़रत उस्ताजुल उलमा ताजुल फुक़हा कितनी जुर्रत, गैरत, दिलेरी के साथ उन्होंने अपने इल्मी वक़ार को भी, इल्मी काम को भी और रूहानी खिदमात को भी जारी रखा। लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा उनके किरदार पर उंगली तो क्या, अल्लाह की कसम है, उनको सिवाय रश्क के, मोहब्बत से और कदरों की नज़र से देखने वाला इसके अलावा तो हमें मिला ही नहीं। अल्लाह करीम हमें उनकी खैर व बरक़ात से यूँ नवाजे कि हमारी आने वाली नस्लें बिलखसूस वारिसाने मेहराब व मिंबर अपने इल्म और अपने रोब, अपनी गैरत, अपनी हमीयत का मुजाहिरा करते हुए हमेशा सर पे रखी हुई इस इल्मी, फ़िक्री, रूहानी दस्तार का एहसास करके लोगों को ये पैगाम देता हुआ नज़र आए कि आलिम होता ही वो है जो सिवाय बारगाह कुद्स और बारगाह मुस्तफ़ी वे और कहीं उसकी नज़र नहीं होती। अल्लाह हमें इस दर की खैरात और इस आस्था की बरक़ात और इस दारुल उलूम के दस्तरखां से जो भी ज़र्रे हैं, खैरात है, नसीब फरमाए। वमा अलैहि।